उसने 100 मॉन्स्टर्स मार दिए, एक नया इतिहास बना दिया। सबने सोचा अब उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगले ही पल उसे फेल कर दिया गया। एरिना अब शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर अभी भी अश्वत्थ की ताकत की गूंज थी। एक सफेद चमक और अगले ही पल अश्वत्थ दर्शक क्षेत्र में वापस था। कैसा रहा? उसने रायन की ओर देखा। सांसें अब भी भारी थीं। रायन मुस्कुराया। तुमने इतिहास बना दिया, जैसा तुमने कहा था। अश्वत्थ हल्का मुस्कुराया, लेकिन अंदर थत खुद को कमजोर दिखाना इतना मुश्किल होगा, सोचा नहीं था। वो बैठ गया। मुझे थोड़ा आराम करने दो। उसने कुछ कोर निकाले और उन्हें एब्जॉर्ब करने लगा। माना कम नहीं है, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि खत्म हो गया है। वो बाकी लोगों को देख चुका था। हर कोई माना खत्म होने से हार रहा था, लेकिन अश्वत्थ अलग था। पहला कारण, उसने हर लेवल पर बहुत ज्यादा कोर एब्जॉर्ब किए थे, जिससे उसका शरीर माना से भरा हुआ था। दूसरा कारण, उसके लेवल 100 स्किल्स। अब वो कम से कम माना में ज्यादा ताकत निकाल सकता था। मैं उनके जैसा नहीं हूं। तभी एक परछाई सामने आई। वही आदमी, जला हुआ चेहरा, जॉर्ज। तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम फेल हो गए। उस एक वाक्य ने पूरा माहौल बदल दिया। अब ये जीत नहीं, एक सवाल बन चुकी थी। अश्वत्थ की आंखें सिकुड़ी। क्या? उसका चेहरा कठोर हो गया। मैं फेल कैसे हुआ? मैंने रिकॉर्ड बनाया है। रायन भी चौंक गया। मास्टर, ये पास हुआ है। लेकिन जॉर्ज की आंखों में कोई भाव नहीं था। मेरे फैसले पर सवाल मत उठाओ। एक भारी आभा सब पर उतर आई। रायन, गंजा आदमी पीछे हट गए, लेकिन अश्वत्थ अडिग खड़ा था। जवाब दीजिए, मैं फेल कैसे हुआ? जॉर्ज आगे बढ़ा। उसने नीचे देखा अश्वत्थ की ओर। क्योंकि तुम्हारे पास फायर एफिनिटी नहीं है। यानी जिस ताकत से उसने सब कुछ तोड़ा, उसी को नकार दिया गया। सन्नाटा। रायन ने तुरंत कहा, लेकिन उसने आग का इस्तेमाल किया। जॉर्ज ने रोका। वो आग समझ नहीं सकता। जिसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, वो जीनियस नहीं होता। रायन ने विरोध किया। हमारा काम सिर्फ टैलेंट भेजना है। लेकिन जॉर्ज ने सिर हिलाया। मैं कचरा नहीं भेज सकता। रायन चुप हो गया। गंजा आदमी बोला, उसे एक मौका तो दें। जॉर्ज ने उन्हें देखा, फिर मुस्कुराया। ठीक है। उसने उंगलियां चटकाईं, और अगले ही पल अश्वत्थ चारों तरफ से लाल आग में घिर गया। दीवारें आग की। ये क्या कर रहे हैं आप? अश्वत्थ ने चिल्लाया। जॉर्ज हंसा। ये तुम्हारा मौका है। इन आग में लेवल 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फायर है। 1 घंटे में अगर तुमने इसे समझ लिया तो बाहर आ जाओगे, नहीं तो तुम योग्य नहीं हो। अश्वत्थ का चेहरा कठोर हो गया। ये मैंने सोचा नहीं था। वो रायन की ओर मुड़ा। क्या ये सच है? रायन ने सिर झुकाकर कहा, हां। तो यही रास्ता है। अश्वत्थ बैठ गया, पालथी मारकर। उसकी आंखें आग पर टिक गईं। 1 घंटा, मतलब टाइम डायमेंशन में 1 साल। क्या इतना काफी होगा? उसने सवाल छोड़ा और ध्यान लगाया। आग लहर रही थी। हर लपट जैसे जिंदा थी। हर चिंगारी जैसे कुछ कह रही थी। अश्वत्थ ने महसूस किया, गर्मी, ऊर्जा, विनाश। आग, लपटें, ये एक ही हैं। उसके विचारें जुड़ने लगे। वो अंदर गया और गहरा। डायमेंशन ऑफ टाइम सक्रिय। अब सिर्फ वो था और आग। उसे सुनाई दिया आग का स्वर। गर्जना नहीं, एक लय, एक ताल, एक सत्य। आग सिर्फ जलाती नहीं, ये बदलती है। ये ऊर्जा है। ये निर्माण है। ये विनाश है। अब आग अराजक नहीं थी, वो जीवित थी, और अश्वत्थ उसे महसूस कर सकता था। धीरे, बहुत धीरे कुछ समझ आया। बहुत हल्का, बहुत छोटा, लेकिन सच।
आग अब बाहर नहीं थी, वो उसके अंदर थी। लेकिन अश्वथ अभी ये नहीं जानता था कि ये सिर्फ लेवल 1 कॉन्सेप्ट था और आगे उसे ऐसी सच्चाइयों का सामना करना होगा जो उसकी ताकत को भी तोड़ सकती हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आग की दीवारों के बीच अश्वथ अब भी बैठा था। लपटें नाच रही थीं, लेकिन उसके अंदर एक और युद्ध चल रहा था। भीड़ चुप थी। लायरा ने देखा, ये नहीं कर पाएगा। वो जानती थी, कॉन्सेप्ट सिर्फ ताकत नहीं था, वो था दुनिया के नियमों को समझना, और उसे समझने में साल लगते हैं। 1 घंटा? नामुमकिन। बाकी लोग भी अब सहानुभूति से देख रहे थे। रायन बेचैन खड़ा था। उसके कदम धीरे धीरे फर्श पर पड़ रहे थे। मास्टर जानबूझकर उसे फंसा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। शायद यही किस्मत है। जॉर्ज मुस्कुरा रहा था। समय बर्बाद कर रहा है, हार मान ले बच्चा। समय और कम हो गया। कुछ ही मिनट बचे थे और तभी अश्वथ ने आंखें खोली। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। जॉर्ज मुस्कुराया। तो? अश्वथ ने सिर हिलाया। मैं नहीं कर पाया। सन्नाटा। वो सच था। उसने कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो समझ उससे फिसल जाती। जैसे धुआं पकड़ने की कोशिश। वो महसूस कर सकता था, देख सकता था, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। उसे याद आया स्वॉर्ड ऑरा। वो कैसे समझ आया था, युद्ध में बिना डर, बिना सोच, बस लड़ते हुए। और फिर वो अपने आप आ गया। लेकिन अब उसका मन भरा हुआ था। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो? ये सवाल उसके दिमाग को तोड़ रहे थे और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। मैं फोकस नहीं कर पा रहा। लेकिन एक और कारण था जिसे कोई नहीं जानता था। जॉर्ज हंसा। तो खत्म हो गया, जाओ घर जाओ। और अगले ही पल आग गायब। लेकिन अश्वथ हंसा। तुम मूर्ख हो। पूरा एरिना जम गया। रायन पसीना, गंजा आदमी डर गया। ये क्या कर रहा है? जॉर्ज की आंखें लाल। क्या कहा तुमने? उसकी आभा नीचे उतरी, लेकिन अश्वथ अडिग। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं समझ नहीं पाया, ये सच है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं जानता हूं मुझे किस पर फोकस करना है, और तुमने मुझे मौका देकर खुद को नुकसान पहुंचाया है। जॉर्ज का चेहरा काला पड़ गया। तुम कुछ नहीं कर सकते, बस चले जाओ। और तभी, और मेरे बारे में? पूरा माहौल बदल गया। एक महिला आगे आई। काले बाल, पोनीटेल, सफेद टॉप, नीली स्कर्ट, लेकिन उसकी आभा खतरनाक। जॉर्ज घुटनों पर गिर गया। मिस सोफिया? रायन भी सब झुक गए। सोफिया मुस्कुराई। अच्छा ड्रामा था। जॉर्ज कांप रहा था। आप यहां क्यों? एक आग की कुर्सी प्रकट हुई। सोफिया बैठ गई। मुझे बताया गया था यहां एक जीनियस आएगा। उसकी नजर अश्वथ पर गई। और मैं प्रभावित हूं। जॉर्ज समझ गया। वो पसीने में भीग गया। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। सोफिया ने रोका। मुझे समझ नहीं आया, और तुम निकाल दिए गए हो। सन्नाटा। जॉर्ज टूट गया। दशकों की सेवा, सब खत्म। लेकिन कोई दया नहीं थी। सोफिया अब अश्वथ की ओर देख रही थी। चले, मेन ब्रांच? सन्नाटा। और उस पल अश्वथ समझ गया, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। बने रहे हमारी कहानी वॉइड वॉकर के साथ।